नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं देसी अड्डा। हमारे साथ हैं देसी अड्डा के संपादक राकेश तिवारी। देखिए, आप अन्य प्रदेशों से तुलना करें तो बिहार एक बीमारू राज्य में गिनती होता है। पहले तो ऐसे बिहार हमारा बीमारू राज्य में था, लेकिन आजकल यहाँ नेता भी खूब बीमार पड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि एक तरफ जहाँ लालू यादव अपनी किडनी का इलाज करा के विदेश से वापस आए, वहीं दूसरी तरफ अभी अभी तेजस्वी यादव भी विदेश से अपना इलाज करा के वापस आए हैं। खबर ये है कि नीतीश कुमार भी अपना इलाज कराने के लिए विदेश जाने वाले हैं। लेकिन नीतीश कुमार के विदेश जाने के बाद बिहार की राजनीति में कुछ अलग ही चर्चा है, और वो चर्चा है चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर कुछ नया खेल खेलना चाहती है। उस खेल में क्या शामिल है, किस तरह का प्लान है, क्या उसमें राजनीति है और क्या उसका परिणाम होगा, आज इसी बात पे हम चर्चा करेंगे राकेश तिवारी से। तो आइए बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। राकेश जी नमस्कार। धन्यवाद। नीतीश जी के जाते ही चर्चा है कि चिराग पासवान कुछ नया खेल खेलने वाले, आपको क्या लगता है? देखिए, नीतीश कुमार के बारे में चर्चा है कि वो विदेश इलाज कराने जाएंगे, और आपने जैसा कहा कि चिराग पासवान बीजेपी के साथ मिलकर कोई खेल करेंगे, जी तो मुझे जो लगता है कि बिहार में चर्चाएं तो बहुत होती हैं, बिल्कुल। परिस्थितियां भी राजनीति में सब संभव करा देती हैं। परिस्थितियों के हिसाब से राजनीति होती है, और यदि कोई नेता बना है, कोई पॉलिटिकल पार्टी चला रहा है, तो ऐसा तो नहीं है कि वो अध्यात्म का जीवन जीने के लिए ये सब कर रहा है। उसे भी सत्ता चाहिए, उसे भी मुख्यमंत्री बनना है, उसे भी बिहार के विकास में अपनी भूमिका अदा करनी है, उसे भी सत्ता का बागडोर अपने हाथ में लेना है। जी तो इसके लिए चिराग पासवान आज से नहीं, लंबे अरसे से सक्रिय हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का उन्होंने नारा देकर अपनी महत्वाकांक्षा को भी जाहिर कर दिया है। और मुख्यमंत्री भी बनने की सपना पाल बैठे। मुख्यमंत्री बनने का सपना वो पहले से ही देखते हैं। उनके पिताजी रामविलास पासवान ने भी बिहार में मुख्यमंत्री बनने का सपना देखा था। हालांकि वो मुख्यमंत्री कभी बन नहीं पाए, केंद्र में मंत्री जरूर रहे। तो चिराग पासवान का भी ये सपना है कि बिहार का मुख्यमंत्री बने। लेकिन जो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार की अनुपस्थिति में चिराग पासवान अभी बीजेपी के साथ मिलकर कोई खेल करेंगे, ऐसा संभव नहीं है। अच्छा। क्योंकि चिराग पासवान अब इस बात को समझ चुके हैं कि नीतीश कुमार अब ज्यादा दिनों तक बिहार की राजनीति में रहने वाले नहीं हैं। दूसरा, चिराग पासवान अभी युवा है। 20 में उन्होंने नीतीश कुमार से पंगा लेकर समझ चुके हैं कि आखिर बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार की क्या अहमियत है। ये ठीक है कि नीतीश कुमार को आप ऊपर से नीचे ले आए, लेकिन आप भी पार्टी पूरा टूट गई, सड़क पर आ गए, वो तो आपकी मेहनत थी कि आपने उसे फिर से पुनर्जीवित किया। लेकिन चिराग पासवान अब ये सोच रहे होंगे, जो मेरा आकलन है, कि नीतीश कुमार जो 2025 का चुनाव है, ये नीतीश कुमार का अंतिम चुनाव है। इसके बाद 5 वर्ष बाद चुनाव आएगा, या परिस्थितियां जैसी होगी वैसी। लेकिन फिलहाल तो चिराग पासवान पर ये धब्बा न लग जाए, ये उन पर कलंक का टीका न लगे कि अति पिछड़ों के आवाज उठाने वाले नीतीश कुमार को इन्होंने दबाकर आगे बढ़ा है या कोई छल किया है, ताकि उतना वोट बैंक उनसे छिटक न जाए। अपनी छवि खराब नहीं करना। अपनी छवि वो सहानुभूति वाली चाहते हैं, जैसे उन्होंने सभी वर्ग के लोगों के साथ रखा है। आप चिराग पासवान के दुश्मन किसी सवर्ण को नहीं देखेंगे, आप चिराग पासवान के दुश्मन किसी यादव को भी वैसा दुश्मन नहीं देखेंगे, किसी दूसरे वर्ग के भी किसी लोगों को वैसा नहीं देखेंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी छवि को वैसा होने ही नहीं दिया। चिराग पासवान सबको मिलाकर ले चले, जाति पाति की राजनीति से अपने आप को दूर रखा।
ये अलग बात है कि वो दलित हैं, रामविलास पासवान के बेटे हैं, तो दलित राजनीति उनके केंद्र में है। लेकिन फिर भी चिराग पासवान कभी किसी को जातिगत दृष्टिकोण से अपना राजनीति को लेकर वो नहीं चले। थोड़ा वो अलग तरह की राजनीति करते हैं जिसमें सबके लिए जगह है। तो ऐसी परिस्थिति में नीतीश कुमार के नहीं रहने पर वो खेल कर दे और खेल करके वो कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार देंगे, क्योंकि चिराग पासवान इस बात को जानते हैं कि जैसे ही वो नीतीश कुमार के साथ खेल करेंगे, अति पिछड़ों का एक बहुत बड़ा वर्ग उनसे छिटक जाएगा, जो नीतीश कुमार को आज भी नेता मानता है, गाली देकर भी वोट देता है। आप यकीन मानिए, लोकसभा का चुनाव का प्रत्यक्ष उदाहरण चिराग पासवान के सामने कि 12 सीटें जनता दल यूनाइटेड ने जीती है। तो ऐसी स्थिति में चिराग पासवान अब मजे हुए खिलाड़ी हैं, वो जानते हैं कि नीतीश की अहमियत क्या है। दूसरी बात यह है कि आपने जो कहा कि बिहार एक बीमारू प्रदेश है और वैसे ही यहाँ के नेता बीमार हो गए। अब जैसे देखिए, नीतीश कुमार की बीमारी की चर्चा अक्सर होती है, तेजस्वी यादव जो युवा हैं उनके भी बीमारी की चर्चा अब होती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से वो चल रहे थे, जिस तरह से उन्होंने चुनाव प्रचार किया, व्हील चेयर पर बैठ के वो सभाओं में जा रहे थे, तो अभी वो इलाज कराकर लौटे हैं और विधानसभा का चुनाव फिर है। और ऐसा खबर है कि तेजस्वी यादव की बीमारी गंभीर है, उनको कमर में जो दर्द है वो खड़ा भी नहीं हो पाते कई बार जब जोर लगाता है। तो वो बीमारी कब जोर लगा देगा, कब उन्हें पीछे धकेल देगा, वो आप नहीं समझ सकते। मुझे याद आता है घनश्याम दास बिरला, जो कि इस देश के बड़े पूंजीपति थे, उद्योगपति थे, उन्होंने अपने बेटे बसंत कुमार बिरला को एक पत्र लिखा था। वो पत्र आज भी ऐतिहासिक पत्रों में एक है, इतना प्रेरणादायी। तो उन्होंने अपने बेटे को तो बहुत बातें लिखी थी, लेकिन एक बात जो उसमें से लिखा था वो ये भी था कि अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना, क्योंकि मैंने देखा है स्वास्थ्य के अभाव में बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोगों की प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। स्वास्थ्य के अभाव में वो नहीं कर पाते जितनी उनकी क्षमता होती है। तो आपके पास सब है लेकिन हेल्थ नहीं है, तो आप उतना मेहनत नहीं कर पाएंगे। हेल्थ नहीं है तो आपकी प्राथमिकताएं बदल जाएगी। पहले आप अपने शरीर को ध्यान दीजिएगा। देखिए कैसे प्राथमिकताएं बदल गई तेजस्वी यादव की। विधानसभा का सत्र चल रहा था और वे इलाज कराने के लिए विदेश में थे, क्योंकि आगे के चुनाव की तैयारी करना है, इसलिए स्वास्थ्य अच्छा रखना जरूरी है। और यहाँ यदि वो रहते तो कितना विधानसभा में विपक्ष मजबूत होती, किस तरह से और आवाज बुलंद होता, ये सब बातें होती। लेकिन तेजस्वी यादव के नहीं रहने से आवाज दब के रह गई। तो इसलिए मैं कहता हूं कि स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण है। नीतीश कुमार का भी जब से स्वास्थ्य कमजोर हुआ है तभी से उन पर सवाल उठ रहे हैं, वरना बिहार की राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले नीतीश कुमार ने बिहार को बदलने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि नीतीश कुमार 2005 में जब उनको बिहार मिला था तो जिसे आप बीमारू प्रदेश कह रहे हैं वो महाबीमारू था, और उस महाबीमारू प्रदेश को नीतीश कुमार ने विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाया, चले भी। लेकिन जब से उम्र का तकाजा है, नीतीश कुमार की तो बीमारी एक उम्र से भी जुड़ी हुई है, तो इसलिए इस दौर से सबको गुजरना है। लालू यादव गुजर रहे हैं, नीतीश कुमार गुजर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी की जो बीमारी है ये असमय बीमारी है, ये उनके राजनीति के लिए बाधक बन सकता है। तो ऐसे में तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, नीतीश कुमार, सब जो आप बिहार की राजनीति के जो केंद्र में हैं, उन सबके बीच चिराग पासवान जो है वो स्वस्थ हैं और वो मेहनत भी करते हैं।
नतीजा भी लोकसभा में आपने देखा था कि 5 सीटें उन्हें मिली थी लड़ने के लिए और 5 पर विजयश्री दिलाई थी। तो ऐसा नहीं होगा कि भाजपा और चिराग पासवान मिलकर कोई खेल खेल लेंगे, क्योंकि केंद्र में मोदी सरकार भी चलानी है और केंद्र सरकार अभी कोई वैसा बड़ा रिस्क लेना नहीं चाहेगी, क्योंकि बिहार में उसने जितना प्रयोग किया सब फेल रहा, कोई पास नहीं हुआ। एक ही प्रयोग बीजेपी का यहाँ पास रहता है, वो है कि नीतीश कुमार का साथ, नीतीश कुमार की इच्छा। नीतीश कुमार रहते हैं तो बीजेपी की बल्ले बल्ले, नीतीश कुमार चले जाते हैं तो बीजेपी महाकमजोर। कोई पूछता है तो इसलिए बीजेपी भी अभी रिस्क नहीं लेगी। चिराग पासवान तो अभी नीतीश कुमार के साथ जितने तन्मयता के साथ जितना अपना घनिष्ठ संबंध बना रहे हैं, ताकि नीतीश कुमार उनको आशीर्वाद भी दे जाते जाते, ये चिराग पासवान का दाव है। तो अब चिराग पासवान थोड़ा इंतजार करेंगे, घबराएंगे नहीं, जैसे 20 में उन्होंने स्टेप लिया था। चिराग पासवान इंतजार करेंगे, इंतजार का फल मीठा होता है, इस बात को चिराग पासवान जान गए हैं, क्योंकि उन्होंने पार्टी टूटने के बाद लंबे समय तक इंतजार किया और इंतजार करके, लेकिन पार्टी नहीं, गठबंधन नहीं बदला, इंतजार किया तो उसका मीठा फल आज वो चख रहे हैं। इसलिए वो समझ गए हैं कि इंतजार का फल मीठा होता है, और इसीलिए चिराग पासवान अभी इंतजार करेंगे, कोई खेल नहीं करेंगे। तो डेमोक्रेसी में चर्चाएं तो आम है, लेकिन राजनीति में महत्वाकांक्षी सब लोग हैं। सब चाहते हैं कि एक न एक दिन हमें सत्ता प्राप्त हो, और उस सत्ता के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। चंद्रबाबू नायडू को आप देख सकते हैं, एनटी रामाराव को सत्ता से पराजित कर खुद को सत्ता में शामिल हो गए। दूसरी तरफ अजीत पवार शरद पवार को छोड़ के सत्ता में शामिल हो गए। और उसी तरह बिहार में भी कभी न कभी इस तरह की राजनीति होती रहती है, कभी नीतीश कुमार लालू यादव के साथ तो कभी लालू यादव नीतीश कुमार के साथ। लेकिन चिराग पासवान की जो छवि है वो उससे बिल्कुल हट के है, और जो चर्चाएं हैं कि नीतीश के विदेश जाने पे कुछ खेल हो सकता है, शायद चिराग पासवान इस खेल में शामिल नहीं होंगे। तो आप इंतजार कीजिए, और नीतीश जी इलाज करा के आते हैं तो फिर क्या होता है। लेकिन आपसे भी हम एक संदेश देना चाहते हैं कि जैसा कि राकेश जी ने कहा कोट देकर कि हेल्थ इज वेल्थ। अगर आपका स्वास्थ्य सही है तो आपकी जो प्रायोरिटी है वो बिल्कुल उसी रास्ते पे आप रहेंगे, और जैसे ही स्वास्थ्य आपका बिगड़ेगा तो आपकी प्रायोरिटी चेंज हो जाएगी। तो स्वस्थ रहने के लिए आप योगा करें, दिन में कम से कम 5 लीटर पानी पिए और अपने काम में व्यस्त रहें। तो आप मुझे इजाज़त दीजिए और नमस्कार स्वीकार कीजिए। नमस्कार।